नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। आपके बात की शुरुआत के पहले सबसे पहले कि आज बहुत सर्दी की शिद्दत दिल्ली में है। अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हैं तो अपने बचाव के सारे उपाय करिए। अगर आप उपाय करने योग्य हैं तो मैं अपने कमरे में हूं, मेरा दरवाजा बंद है, फिर भी मुझे इतनी सर्दी लग रही है कि मैं सर ढक करके आपसे बात कर रहा हूं। इसका एक वजह यह भी है कि मैं आपको ये बताऊं कि चाहे आप अपने घर के अंदर हों, कृपया पूरे अपने आप को ढक करके रखें। क्योंकि गर्मी लगने से शायद आदमी बच जाए। देखा गया है कि लू लगने के बाद कई लोग बच जाते हैं, लेकिन सर्दी लगने के बाद बचने के उपाय बहुत कम होते हैं। ईश्वर न करे कि आपके साथ ऐसा हो। मैं इसीलिए अपने आप को पूरा ढक करके इस बात का अनुरोध करता हूं कि आप स्वयं भी अपने आप को पूरा ढक कर रखें। जैसा वस्त्र आपके पास हो, जितना वस्त्र आपके पास हो, अभी आपके शरीर पर हो। इन्हीं दुआओं, इन्हीं मनोकामनाओं, इन्हीं शुभकामनाओं और इन्हीं इच्छा के साथ मैं राकेश परमार एक बार पुनः आपको स्वागत प्राप्त करता हूं। मित्रों, आज का विषय अत्यंत ही गंभीर है। इस विषय पर बात करने से पहले एक बार आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया बीच में ना हटें और अंत तक बने रहें। 15-20 मिनट, 25 मिनट ज्यादा से ज्यादा मैं होता हूं और आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। मेरे बातों को अपना बात मान करके लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने अपने समूह में साझा करें। विषय है धार्मिक बेअदबी। ये बात आप लोग समाचार चैनलों पे सुन लिए होंगे। समाचार पर आपको पता चल गया होगा कि गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर एक आदमी को पीट पीट करके मार डाला गया। देखिए, किसी भी धार्मिक बेअदबी का हमारे देश में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और ना ही किसी कोई अधिकार दिया जाता है कि वो किसी के धार्मिक भावना को आहत पहुंचाए, ठेस पहुंचाए। लेकिन जो धार्मिक बेअदबी के नाम पर आतंक हो रहा है, उस पर तो जांच पड़ताल की जरूरत है। क्योंकि भगवान इंसान के लिए है। इंसान ने ही भगवान बनाया, भगवान को माना है। अगर कोई इंसान इस धरती पर नहीं होगा तो फिर भगवान का महत्व तो कहां रह जाएगा? कौन मानने वाला होगा कि ये भगवान है? कोई बताने वाला तो चाहिए कि भाई ये मेरे भगवान है, ये मेरे आराध्य है, ये पुस्तक मेरे लिए पवित्र है, ये पुस्तक मेरे लिए पूजनीय है, ये आदमी मेरे लिए पूजनीय है, ये संस्था मेरे लिए पूजनीय है, आदरणीय है। ये बताने वाला तो कोई आदमी चाहिए ना भाई आपके लिए। और अगर वही उसी को आप खत्म कर देंगे तो फिर आपको कौन देखेगा? धार्मिक बेअदबी चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसके साथ बिल्कुल सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। आपको किसने धर्म के किस किताब में जो गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान या सिख धर्म के सबसे पूज्य स्थान अमृतसर के उस स्वर्ण मंदिर में जो कुकृत्य हुआ, वो बर्दाश्त के योग्य नहीं है, ये बिल्कुल हर आदमी कहेगा। दूसरा, मैं ये दावा बिल्कुल नहीं कर रहा कि मैंने गुरुमुखी का पूरा पाठ किया है। नमस्कार संजय जी, नमस्कार। हाँ जी, शुभ आशीर्वाद। कि मैं गुरुमुखी जानता हूं और संजय जी नहीं, मैं आता तो रोज था। असल में क्या था कि मैं यूट्यूब पर आया था बहुत दिनों से। मेरे को फेसबुक वालों ने क्या किया था कि वो शेयर वोर पर कुछ खेल खेल दिया था, इसीलिए मैं फेसबुक पर जगह यूट्यूब पर आता था। 10 बजे आता रोज था मैं। लेकिन अब यूट्यूब वालों ने भी खेल, असल में क्या होता है कि कोई आप समाज में सुधारक वीडियो लगाएंगे ना तो उसको सोशल मीडिया खेल करने लगते, उसको डाउन कर देते हैं। अभी आप समाज में बिगाड़ने वाली बात करें, गाली गलौज की बात करें, समाज में आतंकवाद और कोहराम मचाने की बात करें, आपका वीडियो ऊपर चला जाएगा। 10-20 लाख 50 लाख व्यूवर्स आ जाएंगे। मैंने देखा था फेसबुक पर, मैंने कहा, एक आदमी ने मेरे को कहा कि राकेश भाई आपके साथ वीडियो में खेल हो रहा है, आप 50 आदमी को बोल करके लाइक करवाइए। मैं करता था, 50 आदमी लाइक दिख रहा, परसों दिखता था तो 4 लाइक दिख रहा है। तो ये चीजें होने लगी थी तो मैं फेसबुक से हट गया था।
खैर अब आ गया हूं पुनः आप सबके आशीर्वाद से इस वीडियो को यूट्यूब पर भी डालूंगा। अब दोनों पर समान है, पहले भी ऐसा होता था, फिर होता रहेगा, अपना पुराना मैदान पुराना फील्ड। तो मैं पहला बात की, मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि गुरुमुखी में मुझे पारंगत हासिल है। मैं गुरुमुखी पढ़ना जानता हूं या जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है वो मैं बिल्कुल अखंड जानता हूं। लेकिन एक चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गुरुमुखी में लिखे उस पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के पहले पन्ने से लेकर के आखिरी पन्ने तक कहीं ये नहीं लिखा होगा कि एक इंसान को पीट पीट करके मार दे। ये मेरा दावा है, एकदम दावे के साथ कह सकता हूं। अगर गुरु ग्रंथ साहिब के किसी भी पन्ने पर ये लिखा होगा हमारे पूज्य गुरुओं ने कि भाई आपको अधिकार दिया जाता है कि आप किसी इंसान को पीट पीट करके मार दें, तो फिर मैं दोषी हूं, फिर आप मुझे पीटिए, मेरे को मारिए, मैं अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन मैं ये दावे के साथ पुनः बड़ी दावे, गंभीर दावे, बिल्कुल पुख्ता दावे के साथ कह सकता हूं कि उस पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में पीट पीट करके मार देने का राइट कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं लिखा होगा। और अगर कहीं नहीं लिखा है तो उस गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा करने वाले लोगों ने कैसे उस सज्जन को पीटा, उस दुर्जन को पीटा, उस दुष्ट को पीटा जिसने उस पवित्र स्थान का बेअदबी किया था। मतलब आपको अपने पवित्र ग्रंथ का ध्यान नहीं है, आपको अपने गुरुओं के दिए गए आदेश का ध्यान नहीं है, आप अपने धर्म का ढोंग करते हैं। धर्म को असल में आपने पढ़ा ही नहीं है, धर्म को असल में आपने माना ही नहीं है, धर्म के विषय में आपने कुछ जाना ही नहीं है, गुरुओं को आपने पहचाना ही नहीं है। क्या ये मैं सीधा ना कहूं? मैं गुरु ग्रंथ साहिब पे ही नहीं कह रहा, मैं कुरान में भी कह रहा हूं। कुरान में भी कुरान के बेअदबी पर कत्लेआम मचा दिया जाता है, दंगा फसाद, थाने फूंक दिए जाते हैं, देश का देश में जिला शहर का शहर फूंक दिया जाता है। कहा जाता है जिसने पवित्र कुरान का अपमान किया था। मतलब आपने कुरान का अपमान आप कर रहे हैं स्वयं, जो कुरान के अपमान के नाम पर लोगों को कत्लेआम कर रहे हैं। असल में कुरान का अपमान ये हुआ। हालांकि मुझे बड़ी खुशी है और गुस्सा भी कि आप हमारे देश में रहते हैं। अगर आपने गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान कर दिया, गुरु साहिबान का अपमान कर दिया, तो आपको पीट पीट करके मार दिया जाएगा। आपने कुरान शरीफ का अपमान कर दिया, आपका कत्लेआम निश्चित है। लेकिन अगर आपने रामायण को गाली दे दिया या आपने गीता को गाली दे दिया या आपने हमारे पूज्य देवी देवताओं का नग्न, अश्लील और गंदी और भद्दी तस्वीरें बना दिया, तो वो कहा जाएगा कि जस्ट चिल डियर, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमको अभिव्यक्ति की आजादी है और हम वो कर रहे हैं, आप इसमें बुरा ना माने। ये भड़वागिरी कहां से आता मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं उन भड़वेपन पर बड़ा गुस्सा होता हूं जो आदमी ये कहता है कि क्या पिछड़ेपन पे कह रहे हो यार, अगर किसी ने माता सीता का नग्न तस्वीर बना दिया तो क्या उखड़ गया। लेकिन वही दोगला इंसान कहता है कि बिल्कुल गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान तो बर्दाश्त नहीं है, ये भावना की बात है और लोगों के भावना को ठेस पहुंचाओगे तो वो जान ले लेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये दोहरी सोचे, दोहरी राजनीति कहां लिखा गया है, किस संविधान में? गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया है, कुरान शरीफ में लिखा गया है, रामायण में लिखा गया है, गीता में लिखा गया है, बाइबल में लिखा गया है, किस ग्रंथ में लिखा गया है कि आप हिंदू देवी देवताओं का नग्न तस्वीर बनाइए, असली फप्तिया कसिया अनाप शनाप बोलिए, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा या आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अगर आपने उसके अलावा किसी धार्मिक बेअदबी किया तो आपको मार दिया जाएगा। ये बात बड़ा ही अफसोसजनक, चिंताजनक है और इस पर गंभीर चिंतन मनन की आवश्यकता है। और इस कुकृत्य में जो घटनाएं हो रही हैं उसको ईमानदारी से जांच पड़ताल की आवश्यकता है। जांच पड़ताल की आवश्यकता मैं क्यों कह रहा हूं, कुछ बातें इस पर। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि दिल्ली के पानीपत बॉर्डर पे, मतलब दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे, एक गरीब दलित बच्चे को काट दिया गया था। वो दलित सिख वहां रहने वाले निशंगों का सेवादार था, उनका सेवा करता था। सेवा करने में उसको कहीं कमी हुई या क्या हुआ मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं वहां था नहीं।
उसको काट के ऐसे लटका दिया गया था जैसे बकरे का मांस काट करके लटका दिया जाता है, और लोग आते हैं, बोला 200 ग्राम देना भाई फसली में से, तो 200 ग्राम फसली काट के दी जाती है। बोला नहीं चाप 200 ग्राम देना, 200 ग्राम चाप दिया जाता है। कोई कहता नहीं कलेजी काट के दो, तो कसाई कलेजी काट कर देता है और वो लटका रहता है शाम को ऊपर एंड पीस तक, वो शाम तक पीस पीस कटता रहता है और उसका खून रिश्ता रहता है, गिरता रहता है, और लोग आकर के अपने अपने पसंद के हिसाब का मांग के लेके जाते रहते हैं, उसका दाम देते आते हैं। उस तरह से वो एक इंसान को काट करके उल्टा लटका दिया गया था। किसी ने उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि उसने काटने के बाद कह दिया कि ये गुरु ग्रंथ साहिब का बेअदबी कर रहा था। किसके सामने बेअदबी कर रहा था? बेअदबी में क्या कर रहा था? क्या उसने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का कोई अपमान किया, गुरुजनों और गुरु साहिबानों के लिए कोई बुरा बोला, कोई अपशब्द कहा, क्या कहा, ये किसी ने नहीं बताया और ना इसको बताना जरूरी समझा। एक शब्द बता दिया कि बेअदबी कर रहा था और इसके लिए उसको काट देने वाली सजा माफ हो गई। कोई भी आदमी उस पर काटने पर विरोध नहीं किया कि भाई गुरु ग्रंथ साहिब का बेअदबी कर रहा था, वहां पर उसको काट देने का राइट किस पन्ने पर गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया है, ये बता दे वो आदमी। वो निशंक बता दे कि फलाना वाले पन्ने पर लिखा हुआ है कि भाई आप उसको काट सकते हैं क्योंकि वो उसने गुरु ग्रंथ साहिब का बेअदबी किया था। उसी तरह से कुरान शरीफ के अपमान पर आग लगा दी जाती है। जी वो बर्दाश्त नहीं, अल्लाह के विरुद्ध आप बोलोगे काटे जाओगे। अल्लाह ने कब कहा है कि अगर कोई मेरा अपमान करता है तो काट दो? कहां लिखा गया है? और इसी देश में एक पॉकेटमार को एक भीड़ पीट देती है और उसके पीटने से हत्या हो जाता है, तो इसमें मॉब लिंचिंग आती है। पूरा देश भर में लोग विधवा विलाप करने लगते हैं। यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह, हाँ बेटा शुभ आशीर्वाद, हर जगह कोहराम मच जाता है कि देश में एकदम असहिष्णुता फैल गई है, कानून नपुंसक हो गया है, प्रधानमंत्री को बदलो, मुख्यमंत्री को बदलो, पुलिस कमिश्नर को जेल डालो, मिलिट्री शासन ले आओ, हमको हटाओ, एकदम शाम से कोहराम मच जाता है। लेकिन वही अगर आदमी एक शब्द कह दे कि जी नहीं ये तो कुरान की बेअदबी कर रहा था, तो फिर सबको साफ सुन जाता है। इस विषय को जांच पड़ताल की जरूरत है, गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक आदमी को जब आपको उसको हत्या करना हो तो उसको काट दीजिए और कह दीजिए कि बेअदबी कर रहा था। अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई, इस पर गंभीरता से सख्त कार्रवाई नहीं किया गया, तो फिर हमारा देश निरंकुश हो जाएगा। जिस किसी को काटने का मन करेगा उसको काटेगा और बोलेगा क्यों काटा? वो बोला जी ये मेरे धार्मिक ग्रंथों का बेअदबी कर रहा था। ये बहुत चिंता का बात है और बहुत गंभीर चिंतन की बात है, गंभीरता से जांच पड़ताल की बात है। अब आते हैं इस बेअदबी के बाद कुछ बयानों पर। सबसे पहले कारणों पर आते हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जो बेअदबी हुई, जो दुष्ट आदमी, शैतान आदमी, खराब आदमी, महानालायक आदमी जिसने किया, उसको माफ नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन क्या ये जरूरी नहीं थी कि उसको पकड़ के पूछा जाता कि भाई तेरे को किसी धार्मिक संगठन ने भेजा, तेरे को क्यों ऐसा ख्याल आया कि तू इतनी ऊंची बाउंड्री ला करके पवित्र गुरु साहब का तलवार उठा लिया? किसने कहा था तेरे को? क्या बात थी? उससे पूछा जाना चाहिए था कि नहीं? हो सकता है उसको आईएसआई ने प्लांट किया हो कि भाई ये ले 2-4 करोड़ रुपया, क्योंकि आतंकवादी वही नहीं है जो भीड़ में बम फोड़ता है, भड़ी भीड़ पर गोलियां चला देता है, लोगों को चाकूबाजी से मार देता है। आतंकवाद का एक ये भी तो स्वरूप है कि आप किसी धार्मिक भावना को उन्माद फैला दो और लोग उसको पीट पीट कर मार दें और उसके बाद आपस में कत्लेआम बन जाए, क्योंकि ये तो बड़ा आसान तरीका है लोगों में बौला कराने का। ये तो अंग्रेजों के जमाने का टेस्टेड हथियार, ये तो मतलब जांचा परखा खरा हथियार है कि ये तो हथियार और चूक है, फेल ही नहीं हो सकता। अंग्रेजों को जब दंगा कराना होता था हिंदू मुसलमान में, तो आपने देखा होगा, एक सीरियल भी हमने देखा था बहुत पहले, दूरदर्शन पर आया था कि एक ही आदमी मंदिर में गाय का मांस फेंक देता है और मस्जिद में सुअर का मांस फेंक देता है और दोनों समुदाय को लड़वा करके अपना राजनीति कर रहा है। ये तो बड़ा आसान तरीका है जानने का। दूसरा क्या है कि एक चीज आ रही है, वो समाचार चैनलों पर भी बहुत आया, बहुत लोगों ने भी कहा कि वो जो ग्रंथी साहब है उनका आईएसआई से संपर्क है और आईएसआई प्रमुख के साथ उनका तस्वीर भी है। हालांकि आईएसआई प्रमुख के साथ तो अभी भारत की एक सबसे बड़ी पुरानी पार्टी जो कि पंजाब में सरकार में है, सरकारी सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष का ही संबंध है। वो तो उसको बड़े भाई कहते हैं, गलिया झपिया पाते हैं उसके साथ में। और जो देश का सबसे नुकसान चाहने वाला प्रधानमंत्री इमरान खान, उसको कहते हैं कि मेरा बड़ा भाई है।
तो जब बड़ा भाई आईएसआई का चीफ हो और छोटा भाई यहाँ का वजीर हो तो फिर उसको कुछ करने में दिक्कत ही कहाँ हो रहा है? ये तो कोई छुपी एजेंडा है नहीं। और सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि सूली पटांग दो। सबसे पहला बात, जो एक आदमी देश के सबसे बड़ी पुरानी पार्टी और अभी भी सबसे बड़ी पार्टी, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बेशक दावा करती हो कि उसके पास सदस्य संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी भी कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से आसाम तक हर गांव हर गली में भाजपा के लोग नहीं है। कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों को भाजपा का तो पता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कौन है। हो सकता है कोई अपने प्रधानमंत्री का नाम सुना हो, कोई नरेंद्र मोदी है, लेकिन पार्टी के रूप में भाजपा कोई नहीं सुना पूरे देश भर में। लेकिन कांग्रेस को तो जरूर जानते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से आसाम तक कांग्रेस को लोग जानते हैं। दो एक लोग कांग्रेस को मानने वाले जानने वाले मिल जाएंगे, इंदिरा जी, जवाहर जी, राजीव जी का नाम जानते होंगे। उस पार्टी का अध्यक्ष, क्या ये दुर्भाग्य नहीं है कि वो सरेआम अम्बावाली की तरह से बोल रहा है कि सूली पर टांग दो? वो गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान तो स्वयं नवजोत सिंह सिद्धू कर रहा है। अगर देखिए, वो तो गुरुमुखी पढ़ा होगा, मैं तो गुरुमुखी पढ़ा नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं दावा कर सकता कि मैंने गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा है। लेकिन एक दावा तो मैं पुनः कर रहा हूं, पहले भी क्या अभी भी कर रहा हूं, कि उस पवित्र गुरुमुखी में लिखा हुआ गुरु ग्रंथ साहिब के पहले पन्ने से अंतिम पन्ने पर कहीं नहीं लिखा होगा कि किसी इंसान को कूट कूट करके पीट पीट करके मार देने का मैं अधिकार दे रहा हूं। कोई गुरु साहबान हमारा ऐसा नहीं लिखा होगा, ऐसा मैं दावा कर रहा हूं। बेशक मैंने गुरु ग्रंथ साहिब नहीं पढ़ा हो, बेशक मुझे गुरुमुखी न आ रहा हो, लेकिन तब भी मेरा दावा है कि ये चीज बिल्कुल सत्य 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 और पूर्ण सत्य, शाश्वत सत्य और अंतिम सत्य है कि गुरु ग्रंथ साहिब के किसी भी पन्ने पर नहीं लिखा होगा कि एक इंसान को मार दे। और अगर ऐसा नहीं लिखा होगा तो वो ग्रंथी ने मारने की दुस्साहस कैसे की? क्या उसने गुरु ग्रंथ साहिब का बेअदबी नहीं किया? क्या उसने खालसा पंथ का बेअदबी नहीं किया? क्या उसने उस पवित्र मंदिर को अपवित्र नहीं किया जहां पर एक इंसान का जान ले लिया गया हो? जो इबादत गाह है, जहां पर पूजा किया जाता है, जहां पर लोग शांति की तलाश में जाते हैं, जहां पर लोग बाहर से दुखड़ा लेके जाते हैं तो वहां पर शांत हो जाते हैं, उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। आप वहां पर खून के छींटे बहाए, और वो भी मतलब विभत्सा से पीट पीट करके। एक बार सर कलम कर देना से 1 सेकंड लगता है प्राण जाने में, लेकिन आदमी को पीट पीट करके मार देने से उसकी चीखें कितनी उस पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब और उस पवित्र स्वर्ण मंदिर को अपवित्र की होगी, कोलाहल में की होगी, उसकी दरो दीवार कितने रोए होंगे, इस बात का वो ग्रंथी को नहीं ध्यान था? क्या वो ग्रंथी अभी भी जीने के लायक है? मैं तो समझता हूं कि उसे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि असली बेअदबी तो उसने किया है जिसने उसको मारा है। मेरा ये मानना है, किसी को मेरे पर केस करना हो करे, किसी को मेरे को बेअदबी करने का केस करना हो, आई एम रेडी टू फेस। लेकिन मुझे मारने पीटने और जान लेने से पहले उसको बताना पड़ेगा कि असली गुरु ग्रंथ साहिब का बेअदबी किसने किया। वो एक नासमझ इंसान ने, या प्लांटेड इंसान ने, या वो जानबूझ के भेजा गया वो दुष्ट इंसान ने जिसने उस पवित्र तलवार को छुआ, या उसने जो उसको कूट कूट करके मारा। मेरे ख्याल से वो जो कूट कूट के मारा, उसने गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया, उसने उस पवित्र अकाल तख्त का अपमान किया, उसने उस स्वर्ण मंदिर के पवित्रता को भंग किया, उसने किया। उस नालायक इंसान ने कम किया, वो ज्यादा किया। अगर नंबर दिया जाएगा तो उसको 1 नंबर दूंगा, जो तलवार उठाने की भूल की है, गलती की, अपराध किया है, अक्षम्य गलती की है। और 9 नंबर दूंगा उसको जिसने उसको पीट पीट करके मारा है। आदरणीय मुकेश तिवारी जी ने मेरे को कुछ मार्गदर्शन दिया, मैं उनको सादर प्रणाम बोलता हूं। M.K. तिवारी साहब ने लिखा है कि नफरत फैलाने का साजिश है, वो बुझा जोत सिंह भी मैं आगे आ रहा हूं तिवारी जी, मैं उसी पर आ रहा हूं। अगला प्रश्न और 5 मिनट में उसी पर आऊंगा। मित्रों, अब चलिए, तिवारी जी ने मेरे को रोक करके उस तरफ इशारा किया है, मार्गदर्शन किया, तो मैं उसी पर आता हूं। मित्रों, अब आते हैं कि ये हो क्या रहा है। देखिए, हमारे देश को तोड़ने वाले, हमारे देश में अश्रद्धा फैलाने वाले कई एंगल पर काम कर रहे हैं। आप देखिए कि एक मोटरसाइकिल चोरी करते हुए झारखंड में आदमी पकड़ा जाता है। हमारे यहां चोरों को पकड़ करके पीटने की परंपरा है। सार्वजनिक चोर में कोई भी आदमी जाता है तो हाथ साफ कर लेता है, वो चाहे वो कभी जीवन में किसी को 1 थप्पड़ न मारा हो, 1 मुक्का न मारा हो। अगर कोई चोर की पिटाई हो रही है तो वो भी 2 हाथ मार लेता है कि यार ये भी एक मौका है, मैं भी हाथ साफ कर लूं। ये एक परंपरा है, हालांकि गलत है, अक्षम्य है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट ये है। उसी में एक आदमी अपना हाथ साफ करने में एक आदमी का बाद में जान चला गया।
हालांकि वो वहां नहीं मरा था, वो अस्पताल में मरा। अब अस्पताल में ले जाते को तो कोई साजिशतन मार दिया या उसको अस्पताल में मार दिएगा, ये जांच का विषय है। लेकिन एक आदमी मर गया, अनफॉर्चुनेट। पूरे देश की मीडिया, विपक्ष के राजनीतिक दल मम लिंचिंग का कोहराम मचाने लगे। देश में ऐसा हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन इस देश की बड़ी खूबसूरती कहिए, बहादुरी कहिए, नपुंसकता कहिए, बेहयाई कहिए कि पाल घर में निहत्थे साधुओं को पीट पीट करके मार दिया गया। पुलिस ने पकड़ करके भीड़ को समर्पित किया, बोला अंदर कहां जा रहा है भाई, अंदर बच जाएगा, तू बाहर जा, बाहर ना लोग पीट रहे हैं। और एक आदमी ने भी उस पाल घर के साधु के समर्थन में कोई बयान नहीं दिया। वहां सबको शांत सुन गया। क्या ये बेअदबी नहीं है? उस एक साधु जो कि अपने गुरु के बुलावे पर जा रहे थे, उनको घेर करके मार दिया। उन्होंने कोई बेअदबी नहीं किया था, उन्होंने कोई रास्ते में चोरी नहीं किया था, छिनताई नहीं किया था, बलात्कार नहीं किया था, छेड़खानी नहीं किया था। उन्होंने ऐसा कोई कानूनन अपराध नहीं किया था, कोई गाड़ी भी गलत नहीं चलाए थे, कोई रेड लाइट जंप नहीं किया था, ना ही कार ओवरलोड था। एक गाड़ी में 3 आदमी था, ओवरलोडिंग भी नहीं था, ना कोई हाई स्पीड था। वैन थी गाड़ी, वैन बहुत स्पीड में जाती ही नहीं कि कोई हाई स्पीड की केस बनता हो उन पर। तब भी उसको गेरुआ वस्त्र पहनने मात्र से ही उसको पीट करके मार दिया गया और राजनीतिक भूचाल नहीं आई और एक पॉकेटमार को मारने पर मामूली लिंचिंग हो गया। इस विषय पर गंभीरता से विचार की आवश्यकता है कि हिंदू कब तक असहिष्णु है और कब तक सहिष्णु है। इस विषय पर बात होगा कि हिंदू असहिष्णु है, असहिष्णु है, टॉलरेंट है कि इंटॉलरेंस है। दूसरी बात, सिख लोगों को किसान आंदोलन के नाम पर भड़काया गया। लखीमपुर खीरी कांड सबको पता है कि खालिस्तानी आतंकवादियों का सोची समझी साजिश थी कि उप मुख्यमंत्री का वहां पर दौड़ा है और रोड को डिस्टर्ब करो, गाड़ियों में पथराव कर दो, हो सकता है पुलिस फायरिंग करे और हमें मरना पड़ जाए, 2-4 आदमी की जान जाएगी और देश में बवाल मचाने का मौका मिलेगा। वही हुआ और अनफॉर्चुनेट देश में दबाने के लिए जांच एजेंसियों को कहा गया कि भाई कुछ बात नहीं है, एक मंत्री की बलि चढ़ती है तो चढ़ जाने दो, कोई बात नहीं, देश में बवाल तो दंगा तो नहीं होगा ना चुनाव के इन वक्त पहले। क्योंकि अगर पुलिस सच्चाई उजागर कर देती कि वहां पर खालिस्तानी आतंकवादियों को सोची समझी साजिश थी तो हो सकता है ये जो किसान, क्योंकि देखिए किसान आंदोलन नरेंद्र मोदी ने इसलिए नहीं लिया कि किसान आंदोलन खराब था, इसलिए कि खुफिया एजेंसियों का यह रिपोर्ट था कि इस आंदोलन को बाहर के लोग हाईजैक कर लिए हैं और देश के दुश्मन इसको प्लान कर लिए हैं और किसान आंदोलनकारी भी छटपटा रहे हैं। फिर किसान आंदोलन से जुड़े 4-5 नेताओं का गुप्त मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और एनएसए ने कहा है कि भाई करना क्या है, तो कहना यह है कि आप बिल वापस ले लेते हैं, पहले इस भीड़ को एक बार हटाया जाए, जमीन समतल की जाए, वहां से सब लोगों को वापस भेजा जाए, उसके बाद इसको दोबारा लाइएगा, किसी और स्वरूप में लाइएगा या मत लाइएगा, बड़ा जरूरी नहीं। लेकिन अभी ये भीड़ अनियंत्रित हो गई है और ये बियॉन्ड द कंट्रोल हो गया, कोई और आदमी हाईजैक कर लिया है। क्योंकि देखा गया था कि उस भीड़ ने समय समय पर देश को आग में झोंकने का काम किया। ये बहुत गंभीर विषय सोचिएगा। 26 जनवरी को लाल किले का अपमान हम देख रहे हैं, वहां पर निशान साहिब का झंडा लगा दिया गया और भारत का झंडा उतार दिया गया। मतलब वहां पर भगवा नहीं लहराया गया, वहां पर खालिस्तानी झंडा नहीं लहराया गया, वहां पर निशान साहब का झंडा लगाया गया जो बड़ा पवित्र है और उसका हम सब सम्मान करते हैं। लेकिन निशान साहब का झंडा लगा करके क्या खालिस्तान को भड़काने, हिंदू मुस्लिम में दंगा भड़कवाने और देश में खालिस्तान की जड़ स्थापित करने का कोई प्रयास हुआ? वो तो शुक्र हो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में। और सबसे बड़ा तो मैं एहसानमंद हूं, मैं एक बार पुनः मतलब मैं सजदा करता हूं अपने उन सिपाहियों को जो पीठ पर मार झेले, गोलियां झेला, तलवार झेला, पत्थर झेला, लेकिन प्रतिक्रिया में एक पत्थर नहीं चलाया। नहीं तो वो जितने हमारे जवान सिपाही थे, अगर एक डंडा मारते तो जितने किसान आंदोलन थे वो सारे लाल किले के उस गटर में मिलते। लेकिन हमारे सिपाहियों को बारंबार प्रणाम है, नतमस्तक प्रणाम है कि उन्होंने बहुत सहिष्णु वातावरण को प्रस्तुत किया और अपने उच्च मापदंड को स्थापित किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, पूजे जाते हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं। लेकिन फिर भी मोदी की सहनशीलता, पुलिस की सहनशीलता से कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक आदमी को काट करके टांग दिया गया, कहा गया कि बेअदबी कर रहा है, ताकि इसमें कुछ पुलिस एक्शन ले, क्योंकि इस देश में मर्डर पर एक्शन है ही है, चाहे वो किसी का भी मर्डर हो।
लेकिन इस सरकार ने फिर भी संयम बरता। तब जा करके नरेंद्र मोदी को लगा कि भाई इस बिल को वापस ले लिया जाए, क्योंकि ये देशद्रोहियों के कंट्रोल में चला गया है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि हर जगह इस तरह की बात हो रही है। अभी पंजाब में लगातार 2 जगह बेअदबी की बात हुई, हरमिंदर सिंह साहिब में और अकाल तख्त में। दोनों ही जगह गुरु ग्रंथ साहिब और सिख धर्मों के बेअदबी की बात हो रही है। लगातार 2 जगह, एक ही भूल 2 जगह नहीं हो सकता। एक जगह एक आदमी को पीट पीट करके मार देने के बाद तो लोगों को गुरुद्वारे में जाने से भी डर लगेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई आदमी जाने का भूल कैसे करता है? ओम प्रकाश जी को नमस्कार। आपको डर लगेगा कि यार वहां पर पीट पीट के मार दिया जाता है, उसके अगले ही दिन एक जगह पंजाब में और गुरु ग्रंथ साहिब को अपमान। ये सोचने वाली बात है कि क्या आईएसआई अपना षड्यंत्र इस माध्यम से कर रहा है? क्योंकि आईएसआई को तो ये बड़ा आसान टारगेट है। आतंकवादियों को तो ट्रेनिंग देनी पड़ती है, बम बारूद देना पड़ता है, सीमा पार करवाना पड़ता है, पुलिस से मुकाबला करना पड़ता है और बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर के एक बम फोड़ पाते हैं। वो भी हमारे जवान सिपाहियों के सामने वो निष्क्रिय हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं, बॉर्डर पर बिल्कुल गोली मार के उड़ाए दिए जाते हैं। लेकिन ये तो बड़ा आसान है कि किसी आदमी को 1-2 लाख दे करके कह दिया जाए कि भाई आप किसी मंदिर में जाकर के उसको बेअदबी कर दो, किसी मस्जिद में जाकर के बेअदबी कर दो, किसी चर्च में बेअदबी कर दो, किसी गुरुद्वारे में जाकर के बेअदबी कर दो। बेअदबी करना तो बड़ा आसान चीज है। तो क्या ये किसी साजिशकर्ता ने उस पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करने का जुर्रत करने के दुस्साहस किसी देश के दुश्मन के एजेंसियों का काम था क्या? इस बात का खुलासा हो जाता अगर वो जिंदा पकड़ा जाता। मित्रों, एक बात जान लीजिए कि अगर कसाब को पुलिस ने जिंदा नहीं पकड़ता अपने जान जोखिम में डाल करके, तो पाकिस्तान का भेद नहीं खुलता और दुनिया ये नहीं जान पाती कि ये जिंदा आतंकवादी पंजाब पाकिस्तान का है और हमारे देश में आतंक मचाने आया है और पाकिस्तान को बैकफुट पाना पड़ा। अगर वो आदमी पकड़ लिया जाता और उसको पीट पीट करके बिल्कुल अधमरा करके उगलवाया जाता कि बता तेरे को किसने भेजा, तो शायद उस साजिश का पर्दाफाश हो जाता कि भाई उसको पाकिस्तान ने भेजा या हमारे देश के दुश्मनों ने उसको प्लांट किया। क्योंकि दुश्मन देश में भी बहुत है। हम आमतौर पर हिंदुस्तानी लोग कहते हैं कि हम महान है, महान है। अरे मैं समझता हूं कि आप सबसे बड़े शैतान है। किसी को केस मेरे पर करना हो कर दे भाई, खुला चैलेंज है। क्योंकि जब अंग्रेज बाहर से आए थे तो अपनी फौज लेकर नहीं आए थे। हमारे वीर क्रांतिकारियों को गोली मारने वाला हमारे ही अपने लोग थे, जो 2-4 रुपए के तनख्वाह में अंग्रेजी गुलामी करने के चक्कर में हमारे भाइयों को गोली मार दिए थे। चंद्रशेखर आजाद को एल्फिन पार्क में टिप देने वाला भी हिंदुस्तानी था और गोली मारने वाला भी हिंदुस्तानी था। तब जाकर के चंद्रशेखर जी को लगा कि भाई अब तो मैं बचूंगा नहीं, अंतिम ही गोली रह गई है, अब अगली गोली तो अंग्रेज की मेरे साथी में होगा। तो उन्होंने खुद को गोली मार लिया कि मेरे को कोई मेरा अंग्रेजों की गोली से मैं पवित्र नहीं होगा, मैं स्वयं जान दे रहा हूं। तो क्या वो आदमी जिंदा पकड़ा जाता तो साजिश का खुलासा नहीं होता? तो और अगला प्लान क्या था हमारे देश में आतंक मचाने का, इसकी जानकारी नहीं होती? तो क्या उसको मार करके देश के दुश्मनों का हाथ मजबूत नहीं किया गया? क्या वो लोग जो पीट रहे थे वो इतने बेअकल हैं, इतने कमअकल हैं, या वो सब उस साजिश में सम्मिलित है? इस बात की भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि आखिर वो जो पुलिस ने रिपोर्ट दिया है वो दिया है कि 8-9 घंटे तक वो उस पवित्र प्रांगण में था, सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक। तो 8-9 घंटे में किन किन से मिला, क्या क्या बातें हुई, कौन कौन से साजिश के सूत्रधार हैं, और क्या ये खबरें हुई जिस तरह से दिल्ली में पॉकेटमार जब पॉकेटमारी करते हैं तो एक भीड़ पकड़ के उसको पीटने लगती है और पीट करके पुलिस के हवाले करने के लिए अपने गाड़ी में बिठा लेती है। वो पीटने वाली भीड़ भी उस पॉकेटमारों की होती है। वो जो गाड़ी में बैठा के पुलिस थाने में लेके जाते हैं वो भी पॉकेटमार गिरोह के लोग होते हैं और आगे ले जाकर के छोड़ देते हैं। तो मेरी आशंका है, ये आशंका है, ये पुख्ता नहीं है, ये तो पुलिस बताएगी कि क्या उसके सराउंडिंग में घूमने वाले वो लोग जो उसको पीट पीट करके मार दिए वो एक स्वाभाविक गुस्सा का परिफल था जिसको पीटा गया, या वो एक साजिश का हिस्सा था जिसे पीट करके मार दिया गया? क्योंकि मुर्दे तो गवाही नहीं न देंगे कि भाई वो आईएसआई के थे कि खालिस्तानी के थे।
इस विषय पर गंभीर जांच पड़ताल की आवश्यकता है। इस विषय पर निष्पक्ष जांच पड़ताल की आवश्यकता है और चुनाव को ध्यान में रख करके जांच पड़ताल की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव के मद्देनजर के अगर जांच पड़ताल होगा तो फिर देश को टूटने में देर नहीं लगेगी। तब तक तिवारी जी ने मार्गदर्शन किया, मैं चाहता हूं उनकी बात पढ़ें। तिवारी जी ने लिखा है कि उनको मारा गया कि वो साजिश करता। बिल्कुल मैं तिवारी जी मैं यही कह रहा हूं कि वो मारा गया, तो क्या अकेला साजिश करता? वो जो मरा वो नहीं है, उसके साथ भी कुछ लोग थे वहां पर घूम रहे। सीसीटीवी में निष्पक्ष जांच की जरूरत है। राजू सुबह से बात, इस बात की जानकारी हर लोगों को होनी चाहिए कि साजिश किसने किया और साजिश का नतीजा क्या था। क्योंकि जब से मोदी योगी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश और देश में, देश के दुश्मन बड़ा बिलबिला रहे हैं, छटपटा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और 7.5 साल तक मोदी की सरकार और करीब करीब 5 साल तक पूरा करने जा रहे योगी की सरकार में कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ और देश में वैमनस्य फैलाने का कोई कारण नहीं हुआ। एक अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे के पूर्व संध्या पर दिल्ली को जरूर दहलाने का प्रयास किया गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सशक्त नेतृत्व और सक्षम नेतृत्व ने उसको बिल्कुल नियंत्रित किया और भारत, अमेरिका और भारतीय नेताओं पर अमेरिका का भरोसा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर दुनिया को भरोसा ने अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा टलने नहीं दिया और अमेरिका का राष्ट्रपति जलती हुई दिल्ली में अपना जहाज उतारा और उसके खुफिया एजेंसियां जो कि आने के 2-3 महीना पहले से उस देश में डेरा डाल देती हैं, सैटेलाइट से लेकर के ग्राउंड स्तर पर विजिलेंस शुरू कर देते हैं। उन्होंने भी रिपोर्ट दिया होगा अपने अमेरिकी राष्ट्रपति को कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति के दौरे को प्रभावित करने के लिए पाकिस्तान का साजिश है। आप आइए, वो नरेंद्र मोदी की पुलिस है, अमित शाह का गृह मंत्रालय है, वो सक्षम है इसको कंट्रोल करने के लिए, आपका कुछ नहीं होगा। और आतंकवाद के मुंह पर चमाटा मारते हुए अमेरिका का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इस पवित्र भूमि पर नतमस्तक प्रणाम किया और अपना पूरा कार्यक्रम निडरता और निर्विघ्नता से पूरा किया। ये दुनिया के आतंकवाद पर करारा चपेट है और हमारे देश के दुश्मनों को करारा जवाब है कि कुछ भी करोगे हम टस से मस नहीं होने वाले हैं। तब जाकर के लोगों में छटपटाहट हो रही है। तो क्या वो इस तरह का एक कुचक्र रच रहे हैं? इसको मेरा जो हेडिंग था कि इस धार्मिक बेअदबी पर गंभीरता से जांच पड़ताल और विचार विमर्श की आवश्यकता है। उसमें विचार विमर्श इस बात की हो कि बेअदबी हो क्यों रही है और जांच पड़ताल की हो कि यह करवा कौन रहा है। वैसे जानकारी तो ऑलमोस्ट सबको हो गया है, लेकिन जब तक पुख्ता प्रमाण न हो और आधिकारिक बयान न हो, हम जैसे लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। राजू ने बोला कि उत्तर प्रदेश में भाजपा भगवा फहराने जा रही, इन भगवा फहराने जा रही, यही बात का डर है देश के दुश्मनों का। क्योंकि लोगों को डर है कि भाई दिन भर में 4 बार कपड़ा पहनने वाला है आदमी, इतना परेशान है। चाय वाला अगर कहीं गाय वाला आ गया तो वो तो कपड़ा नहीं बदलता, हो तो एक ही गेरुआ वस्त्र है, सवेरे पहना तो 15 दिन तक वही पहनता रहेगा, लोगों को पता नहीं चलेगा कि गंदा भी हो गया है, क्योंकि वो गेरुआ है, गंदगी दिखती नहीं है, पता नहीं चलेगा कि वो कल का कपड़ा है कि आज का कपड़ा है। उसको तो नहाने धोने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो बेचारा 24 घंटा काम में लगा रहेगा, प्योर गाय का दूध पी करके। वैसी स्वास्थ्य बदबल है उस आदमी का। तो दुनिया इसलिए परेशान है कि चाय वाले ने एक कप में 2 चम्मच चाय पिया है, 2 चम्मच दूध पिया है, तो इतना परेशान, नाक में दम कर रखा है, और ये प्योर 1 लीटर गाय का दूध पिएगा तो इसकी शक्ति कितनी होगी। दुनिया इससे परेशान है, तो इसीलिए लोगों की छटपटाहट है। लेकिन मैं भारतीय खुफिया एजेंसियों से एक मांग करता हूं कि साजिश की जांच गंभीरता से हो, निष्पक्षता से हो और चुनाव को ध्यान में रख करके ना हो। और इस बात की जांच जरूर हो जिन लोगों ने उसको पीटा है उनकी पूरी गतिविधि क्या संदिग्ध थी और एक क्या वो जांच के घेरे में है, इस बात की जांच हो। ग्रंथी साहब का पाकिस्तानी कनेक्शन का तो करीब करीब पता चल गया है, वो हमारी खुफिया एजेंसी जानेगी। लेकिन आप सब मेरा एक विचार करिएगा कि गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान सरकलम, कुरान शरीफ का अपमान सरकलम, रामायण गीता का अपमान फ्रीडम एक्सप्रेशन, ये कब तक रहेगा और कैसे सहा जाएगा, इस विषय पर जरूर विचार करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ न हिंदू राष्ट्र न खालिस्तान, अखंड रहे मेरा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय मां भारती।